सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 में 6.3 इस प्रश्नावली पे हैं और 6.3 में आपको दिया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए जो त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से जो हैं त्रिभुज वो समरूप हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उस समरूपता की कसौटी को भी लिखिए कि जिसका यूज आपने उत्तर को देने में किया है। ठीक है। साथ ही उन समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 में आपको दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, एक ABC ट्रायंगल है और एक PQR ट्रायंगल है। तो ABC में दिया है कोण A और P एक बराबर हैं 60 हैं, कोण B और Q एक बराबर हैं 80 हैं, कोण C और R एक बराबर हैं, ये 40-40 हैं। तो इसमें इसलिए आपने लिखा ABC और PQR में A बराबर P और B बराबर Q और C बराबर R। ठीक है। अब इसमें देखा कि जब जो संगत कोण है वो तीनों एक बराबर हैं, तो इसलिए क्या लगी इसमें A यानी कि ट्रिपल A एक कसौटी लग गई और इस कसौटी से ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए। ठीक है। तो ABC ट्रायंगल और PQR इसके बीच में हमने ये सिमिलरिटी का एक साइन बना दिया, ये है सिमिलरिटी का साइन। ठीक है। तो इसको भी आपने बनाना है। अब इसी का दूसरा नंबर हम देखते हैं ABC ट्रायंगल और इधर PQR ट्रायंगल। ABC में AB भुजा 2 है, ठीक है, और दूसरी आपका 2.5 है और तीसरी 3 है। ठीक है। अब PQR में अगर आप इसको आप संगत बनाएंगे तो Q की तुलना A से कीजिए। ठीक है। Q की तुलना A से करी तो QR 4 है और RP 5 है और PQ 6 है। ठीक है। तो मतलब Q को A के हमने क्या माना, संगत माना। ठीक है। तो B R के संगत हो गया, P C के संगत हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं AB बट्टे QR का रेशियो, ठीक है, और BC बट्टे RP का रेशियो और CA बट्टे PQ का रेशियो एक बराबर है, जो कि 1/2 है रेशियो सबका। ठीक है। और 1/2 होने पर हमें ये ज्ञात हो गया जो इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हैं, वो समानुपाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गई, S आपका S क्या है, ये ट्रिपल S फॉर साइड होता है, मतलब एक भुजा और दूसरी भुजा और तीसरी संगत भुजा ये समानुपाती होती हैं, तो ये समरूप होते हैं त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या हो गया, ABC इज सिमिलर PQR हो गया। तो बच्चों इसके दो पार्ट A और B हमने देख लिए हैं। अब इसी का हम तीसरा देखते हैं आगे। तीसरे में आपको दिया है LMP ट्रायंगल और दूसरा दिया है आपको DEF ट्रायंगल। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो संगत भुजाएं हैं वो एक समान नहीं है। ठीक है, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये समरूप नहीं है। ठीक। अब इसी का चौथा नंबर देख रहे हैं। चौथे में MNL और PQR ये ट्रायंगल में देख रहे हैं कि M और Q संगत हैं। Q देखो M भी 70 है और Q भी 70 है, और दूसरा M कोण जहाँ पे वो है 70 है उसके एक साइड 5 दिया है और 10 दिया है, यानी कि 1/2 का रेशियो इधर आ रहा है। और दूसरा MNL में भी एक तरफ 2.5 है, एक तरफ आपका है, एक तरफ 5 है, यानी कि 2.5 और 5, यहाँ भी 1/2 का रेशियो आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक क्या समान है, एक आपका कोण समान है, जो संगत कोण M और Q समान है, और NM हम बट्टे PQ का जो रेशियो है MC और बट्टे PR का QR का रेशियो एक समान है। तो इसलिए एक कोण का एक बराबर होना, दो जो संगत भुजाओं का यहाँ समानुपाती होना, तो इसमें SAS ये कसौटी लग गई और इस कसौटी से NMC और PQR ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। ये सिमिलरिटी का साइन है जो बीच में है। ठीक है। अब इसी प्रकार अब इसी का पांचवा आगे हम देख रहे हैं। ABC ट्रायंगल में DEF ट्रायंगल में कोण A 80 है, कोण F 80 है। अब लेकिन यहाँ
एक तरफ क्या है 80 के दोनों ओर के जो भुजाएं नहीं दी हैं। एक तरफ तो आपका 2 आपको दिया है 5 और दूसरी तरफ नहीं दिया है कुछ, जबकि डी एफ में एफ कोण के इस तरफ वाली भुजा 5 दूसरी तरफ 6 दी है। तो इसलिए यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर सकते ये सिमिलर है या नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे यह समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि दी गई स्थितियाँ क्या है, इनकम्प्लीट हैं यानी अधूरी हैं, तो अधूरी होने पर ये समरूप आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला है जो इसमें अगला प्रश्न, उसमें आपको डी एफ ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल दिया है और इन दोनों में ही दो कोण डी और ई 80 और 70 हैं, और एक दूसरे में Q और R दिया है 80 और 30 है। अगर इसका हम तीसरा कोण निकालेंगे तो तीसरा यहाँ 70 ही आएगा, और डी एफ में भी जो तीसरा निकालेंगे वो आपका 30 ही आएगा। मीन्स तीनों कोण एक बराबर हो गए, तो ए आपका ट्रिपल एस भी लग जाएगी, इसमें ट्रिपल ए भी लग जाएगी कसौटी, और उप कसौटी भी लिख जाएगी आपका डबल ए। ठीक है, तो इस डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये भी सिमिलर हो गए। तो बच्चों ये पहला प्रश्न आज पूरा होता है। शेष जो दूसरा प्रश्न है वो अगली वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे। ओके, थैंक्स।